देखो सबसे पहला काम आप क्या करोगे, अभिकारक पहचानोगे। मतलब तीर के निशान के इधर बाएं साइड में क्या लिखा जाएगा, ये पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसको पहचानना एकदम आसान है। मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि आप तुरंत पहचान जाओगे, चुटकी में पहचानोगे कि अभिकारक क्या है। तो चलो पहले अपने से बताओ कि अभिकारक क्या है। देखो अभिक्रिया में जब भी पर या से शब्द से पहले जो भी लिखा रहता है, पर से पहले जो भी तत्वों का नाम लिखा रहता है वही अभिकारक होते हैं। तो पर शब्द से पहले देखो क्या क्या लिखा हुआ है, क्या अभी ये सब तो तत्वों का नाम है नहीं, ये सब तो एक शब्द है। तो यही दोनों अभिकारक हैं। तो हम लिखेंगे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन अथवा क्लोरीन, हाइड्रोजन और क्लोरीन, हाइड्रोजन धन क्लोरीन हो गया। अब हाइड्रोजन की क्लोरीन से क्रिया कराने पर क्या बन रहा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसको हाइड्रोजन क्लोराइड भी हम कह सकते हैं। अब देखो ये हिंदी में हमने लिख दिया और इसको हम कहते हैं ढांचा समीकरण। क्या कहते हैं, ढांचा समीकरण। हमने समीकरण का ढांचा बना लिया। अब इसे हम रासायनिक समीकरण में बदलेंगे। अब इसी को क्या करेंगे, ये अभिकारक है, वो उत्पादक है। अभिकारकों और उत्पादों को संकेतों और सूत्रों के माध्यम से लिख लेना ही क्या कहलाता है। तो इसी को हम संकेत के रूप में लिखेंगे। हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है, हाइड्रोजन को हमेशा H2 लिखते हैं रासायनिक समीकरण में, क्योंकि ये तात्विक अणु, तात्विक अणुओं को हमेशा उनके उसी फॉर्म में लिखा जाता है जिस फॉर्म में आपको लिखवाया गया है। तात्विक अणुओं को कितने तात्विक अणु होते हैं, 8। कौन कौन से, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ओजोन, इतने तात्विक अणु होते हैं। जब भी हम इन्हें रासायनिक समीकरणों में लिखेंगे तो उन्हें उसी फॉर्म में लिखेंगे। हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन को क्या लिखेंगे, Cl2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, Cl2 लिखेंगे, क्योंकि ये तात्विक अणु। तो क्या बनाएगा, हाइड्रोक्लोरिक, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। देखो इसको कैसे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को हाइड्रोजन क्लोराइड कहा जाता है। और हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र क्या बनेगा, हम आपको बताए हैं बनाना, कैसे बनाएंगे। हाइड्रोजन धन मूलक होगा और क्लोराइड ऋण मूलक। हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन का संकेत दिया जाता है, क्लोराइड का हाइड्रोजन की वैलेंसी एक और इसकी, जब दोनों की वैलेंसी एक ही है तो दोनों को क्या करेंगे, हटा के लिख देंगे। मतलब हो जाएगा HC। आप देखो दोनों तरफ क्या अंतर दिख रहा है। इधर हाइड्रोजन के 2 परमाणु थे, इधर क्लोरीन के 2 परमाणु थे, लेकिन इधर एक परमाणु। तो गलत है ना, नहीं सर। इसीलिए समीकरण को क्या करना होता है, बैलेंस करना होता है, संतुलित करना होता है। क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत कहता है कि परमाणु को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, तो इधर भी 2 परमाणु होने चाहिए। इसलिए हम समीकरण को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या लिख देते हैं, 2 लिखते हैं। अब यहाँ पर क्यों 2 लिखते हैं, ये आपको समीकरण संतुलित करना जब हम सिखाएंगे तो इसका नियम आपको अच्छी तरह से बतलाया जाएगा। अब देखो यहाँ पर 2 लिख देने से हाइड्रोजन क्या हो गया, 2, और क्लोरीन भी क्या हो गया, 2 हो गया, क्योंकि ये 2 का गुणा यहाँ भी होगा, 2 का गुणा यहाँ, तो बैलेंस हो गया, समीकरण संतुलित हो गया और ये अभिक्रिया भी क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, तो इसी टाइप के 2-4 एग्जाम्पल आपको लिखना है। लिखिए मैग्नीशियम की, अगला पॉइंट हिंदी में पहले लिखिएगा, मैग्नीशियम की क्लोरीन से अभिक्रिया कराने पर, देखो बाबू, मैग्नीशियम की क्लोरीन से अभिक्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है। मैग्नीशियम की क्लोरीन से क्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है, सॉल्व करेंगे आप लोग। अच्छा, क्या प्राप्त होता है, मैंने तो प्रश्न पूछ दिया, हालांकि वो भी बनाना बहुत आसान है। मैग्नीशियम क्लोराइड प्राप्त होगा, एकदम सही जवाब। अब मैग्नीशियम क्लोराइड का फार्मूला क्या बनेगा वो बताया हूँ, कैसे बनाया जाता है, बनाइए।
अभिकारक बताओ जी, कौन कौन अभिकारक है इसमें? मैग्नीशियम, क्लोरीन। मैग्नीशियम की क्रिया किससे कराई जा रही है? क्लोरीन से। तो क्या बन रहा है? मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा। मैग्नीशियम मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा। क्या बनेगा बच्चों? मैग्नीशियम क्लोराइड। अब इसी को संकेत के माध्यम से लिखेंगे, क्योंकि अभी तो ये ढांचा समीकरण बनाया गया। मैग्नीशियम का संकेत किसको याद है? मैग्नीशियम का संकेत क्या होता है? Mg होता है। तो यहाँ मैग्नीशियम के प्रकार क्या लिखेंगे? Mg। प्लस का चिन्ह है तो प्लस। क्लोरीन का संकेत क्या होता है? Cl2 होता है। Cl होता है मानते हैं, लेकिन तात्विक अणु होने की वजह से हम रासायनिक समीकरण में Cl2 लिखेंगे। अब मैग्नीशियम की क्लोरीन से क्रिया करा दी, क्या बनेगा? ये मत समझना कि Mg धन Cl2 तुम MgCl2 लिख देंगे। हालांकि इत्तेफाक की बात है कि इसको लिखेंगे तो वही आएगा, लेकिन वो जोड़ के नहीं बनाया जाता। वो कैसे बनाया जाता है? वैलेंसी की सहायता से, संयोजकता की सहायता से। देखो इसमें जो पहला नाम होगा वो धन मूलक होगा और जो बाद वाला होगा ऋण मूलक। इसका संकेत Mg होता है, इसका संकेत तो Cl। अब यहाँ अणु तात्विक अणु बनाते अणु सूत्र बनाते समय हम यहाँ पे 2 नहीं लिखते हैं, Cl ही लिखेंगे। अब इसकी वैलेंसी 2, इसकी 1, 2 जाएगा इसके बगल में तो Cl2 हो जाएगा, 1 जाएगा Mg के बगल में तो Mg ही रहेगा। तो क्या बना? MgCl2। अब देखो MgCl2 बन गया। अब तुम सोच रहे होंगे कि यहाँ Mg था, यहाँ Cl2 था, बस दोनों के जोड़ देवल का था, MgCl2 हो गया। ये इस तरह से नहीं बना है, ये ध्यान देना। ये जो 2 दर्शा रहा है, ये मैग्नीशियम की वैलेंसी को दर्शा रहा है। किसकी वैलेंसी को? मैग्नीशियम की संयोजकता, जिसको कहा जाता है हिंदी में मैग्नीशियम की ये संयोजकता है। और क्लोरीन की संयोजकता कितनी है? 1। यहाँ पर क्या छिपा है? 1। ये इसकी वैलेंसी 1 होगी क्लोरीन की, और मैग्नीशियम की 2। एक और क्वेश्चन लिखिए, देखिए सोडियम की कार्बोनेट से अभिक्रिया कराने पर, सोडियम की कार्बोनेट से अभिक्रिया कराने पर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। सोडियम की कार्बोनेट से अभिक्रिया कराने पर, सोडियम की कार्बोनेट से अभिक्रिया कराने पर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। चलिए इसका रासायनिक समीकरण लिखिए आप लोग, लेकर के कोई बालक मुझे बताए। वेरी गुड। सोडियम का संकेत, पहले अभिकारक बताओ कौन कौन है? अभिकारक है सोडियम, सोडियम अभिकारक है, और कार्बोनेट अभिकारक। और कौन अभिकारक है भैया? कार्बोनेट। क्या बन रहा है? सोडियम कार्बोनेट। तो देखो सोडियम का संकेत क्या होता है यार? नहीं,
कार्बोनेट का क्या होता है? अभी हम लोग समीकरण बनाना सीख रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सोडियम कार्बोनेट। अब इधर सोडियम कार्बोनेट बनाना है, तो देखो अब क्या करोगे, ई मत समझो कि Na और CO3 को बस जोड़ेंगे, ऐसे कर देंगे हो जाएगा Na CO3। आप सोच रहे हो ऐसे करने के लिए तो क्या हो गया, गलत हो गया, ऐसे नहीं होता। यहाँ पर वैलेंसी का आदान प्रदान किया जाता है। पहले हम लिखेंगे सोडियम, इसमें धन मूलक ऋण मूलक पहचाना जाता है। इसमें धन मूलक कौन है, ऋण मूलक कौन है? धन मूलक की सोडियम का संकेत कार्बोनेट का CO3, इसकी वैलेंसी है किसकी? 2 आएगा सोडियम के बगल में, 1 जाएगा CO3 के बगल में, तो 1 लिखा नहीं जाता, तो ये हो जाएगा 2 यहाँ आएगा तो Na2 हो जाएगा, और CO तो ये हो जाएगा Na2CO। यही बनेगा, क्या बनेगा? यही बनेगा, जिसको कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? चलो आगे बढ़ जाए। आगे लिखो एक अगला समीकरण बनाओ। अभिक्रिया लिखिए नेक्स्ट। देखिए कैल्शियम की अभिक्रिया, कैल्शियम की हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कराने पर, कैल्शियम की हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कराने पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम की हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कराने पर पहले क्वेश्चन, कैल्शियम की हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कराने पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। वेरी गुड, एकदम सही है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। इसका क्या लिखना है आपको? समीकरण लिखना है। क्या लिखना है? तो सबसे पहले अभिकारक लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे? अभिकारक। सबसे पहले क्या लिखेंगे? अभिकारक। इधर ध्यान दीजिए। चलो बताओ जी, पंकज, इसमें अभिकारक कौन कौन है? पंकज बोलो, इसमें अभिकारक कौन है? वेरी गुड, कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड का संकेत बताइए। OH। वेरी गुड, बन क्या रहा है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अब इधर क्या लिखना है? क्या इसी को CaOH ऐसे लिख देंगे? इसी को बस जोड़ के ऐसे लिख देंगे? ऐसे नहीं करा जाता। क्या करा जाता है फिर? हमें कैल्शियम की वैलेंसी और हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी पता करनी है। कैल्शियम का संकेत Ca, हाइड्रोक्साइड का OH, इसकी वैलेंसी 2, इसके 1 जाता है धन मूलक के बगल में पीछे, तो यहाँ 1 हो जाता है, 2 जाएगा हाइड्रोक्साइड के पीछे। ध्यान रहे जब यहाँ दोनों बड़ा अक्षर होता है तो कोष्ठक लगा दिया जाता है, OH ट्वाइस हो जाएगा। अब दोनों को सटा के लिख देंगे तो CaOH, ये बना आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ लिख देंगे CaOH ट्वाइस। किसी को कोई दिक्कत? अगर आपसे पूछा जाए कैल्शियम की वैलेंसी बताओ, इसको देख के तो कितना होगी कैल्शियम की वैलेंसी? कैल्शियम की वैलेंसी हमेशा 2 होती है। 2 ना होगी। हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी, इसकी वैलेंसी जो भी होगी इसके बगल में लिखी होगी। तो 1 लिखा नहीं जाता है, इसमें क्या मानेंगे? 1 मानेंगे। अब एक आपको और दूसरा समीकरण बोले, ठीक है? चलिए लिखिए, बैठ जाइए। देखिए हाइड्रोजन क्लोराइड की सोडियम से अभिक्रिया कराने पर, हाइड्रोजन क्लोराइड की सोडियम से अभिक्रिया कराने पर, हाइड्रोजन क्लोराइड की सोडियम से अभिक्रिया कराने पर
सोडियम क्लोराइड व हाइड्रोजन गैस बनती है। सोडियम क्लोराइड जिसको नमक कहा जाता है वह हाइड्रोजन गैस बनती है। सोडियम क्लोराइड व हाइड्रोजन गैस बनती है। सोडियम क्लोराइड व हाइड्रोजन गैस बनती है। चलो पहले आप बना लीजिए, मैं पूछूंगा जिससे वही बताएगा। जिसको तत्वों का नाम याद होगा, जिसको संकेत याद होगा, जिसको उनकी संयोजकताएं याद होगी, जिनको तत्वों की संयोजकताएं याद होंगी और जिनको अणु बनाने आएगा, वही इस समीकरण को बना पाएगा, वही रासायनिक समीकरणों को बना पाएगा। अदरवाइज कोई व्यक्ति नहीं बना पाएगा, कोई स्टूडेंट नहीं बना पाएगा। इसलिए जरूरी है, बेहतर क्या है, आप सभी फार्मूलों को, सभी तत्वों के नाम, कम से कम 40 तत्वों का नाम याद कर लीजिए, उनकी संयोजकताओं को याद कर लीजिए, धन मूलक ऋण मूलकों का नाम याद कर लीजिए। ठीक है, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलो सिद्धार्थ खड़े हो जाओ। इसमें बताओ सबसे पहले अभिकारक कौन है? हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड अभिकारक है, हाइड्रोजन क्लोराइड। और कौन अभिकारक है? तो धन करके सोडियम लिख देंगे। अगर अभिकारकों की संख्या 2 या 2 से अधिक हो तो प्लस करके लिखते हैं ना, नियम में लिखवाया गया है। तीर का निशान देखिए क्या बन रहा है, सोडियम क्लोराइड बन रहा है, सोडियम क्लोराइड बन रहा है। और क्या बन रहा है? हाइड्रोजन मुक्त हो रही है, हाइड्रोजन बन रहा है, यही ना। चलिए हाइड्रोजन बन गया। अब संकेत बताइए, हाइड्रोजन क्लोराइड का संकेत, हाइड्रोजन क्लोराइड का HCl होता है। वेरी गुड। सोडियम का Na, अब बताइए क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड का सूत्र HCl पर है, NaCl होता है। ये तो आपको याद कर लेना चाहिए, नमक का सूत्र। और हाइड्रोजन को H2 लिखते हैं, हो गई अभिक्रिया। अब हालांकि देखो कभी कभी क्या करता है, इतना देता है, कहता है हाइड्रोजन क्लोराइड की सोडियम से क्रिया कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा। इस तरह से अगर दे देगा तो आप क्या करोगे? बहुत आसान है पहचान करना। देखो आप देख रहे हो कि ये एक यौगिक है ना हाइड्रोजन क्लोराइड, इसमें 2 नाम मिले हुए हैं, हाइड्रोजन और दूसरा क्लोराइड। तो इसमें जो पहला नाम होता है हाइड्रोजन, इसको क्या कहते हैं? धन। और बाद वाला क्या होता है? सोडियम क्या है? धन। अब ये याद होना चाहिए कि सोडियम धन मूलक है कि ऋण मूलक है, ये याद होना चाहिए। एनायन केटायन के नाम याद रखिए। तो हाइड्रोजन धन मूलक हो गया, क्लोराइड ऋण मूलक, और ये सोडियम धन मूलक। धन वाला किससे क्रिया करता है? सोडियम किससे क्रिया कर जाएगा? क्लोराइड से। और सोडियम क्लोराइड से क्रिया करेगा तो क्या नाम बनाएगा? सोडियम क्लोराइड बना देगा। क्या बना देगा? धन मूलक को आगे बढ़ा जाता है, ऋण मूलक को। देख लो सोडियम और क्लोराइड ये सब लिखा हुआ है पहले से, तो सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। अब बस क्या गया? उसको अलग कर देंगे। उसको क्या कर देंगे? जो बच गया इसको प्लस करके अलग कर देंगे। अब इसी का संकेत बना देंगे। हाइड्रोजन क्लोराइड का संकेत HCl होता है, क्योंकि हाइड्रोजन की भी वैलेंसी है, क्लोरीन की भी है, इसलिए HCl। सोडियम का Na संकेत होता है, NaCl का सोडियम क्लोराइड का संकेत क्या होगा? NaCl, क्योंकि सोडियम की भी वैलेंसी है तो क्लोराइड की भी, तो NaCl हो जाएगा। और हाइड्रोजन बच रहा है तो प्लस करके H2 लिखेंगे, H नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि हाइड्रोजन तात्विक होता है। क्या होता है? अभी इसको संतुलित करना आपको सिखाया जाएगा, संतुलित करना आपको सिखाया जाएगा। अभी हम लोग क्या सीख रहे हैं? समीकरण को कैसे बनाया जाता है, समीकरण कैसे हम लिखते हैं, ये हम लोग अभी सीख रहे हैं। चलिए एक और समीकरण लिखिए, बनाइए। लिखो बाबू, जिंक क्लोराइड की सोडियम से क्रिया कराने पर
एकदम इजी बोल रहा हूँ। जिंक क्लोराइड की सोडियम से अभिक्रिया कराने पर क्या प्राप्त होगा, ये भी बताइए। जिंक क्लोराइड की सोडियम से अभिक्रिया कराने पर क्या प्राप्त होगा? अब तो आप आसानी से बता दोगे। सोडियम क्लोराइड और प्लस जिंक। तो इसका रासायनिक समीकरण बनाइए, फटाक से बनाइए। आपको बताया गया, आपको क्या बोला गया क्वेश्चन, जिंक क्लोराइड दिया गया, मतलब ZnCl2। ZnCl2 क्या होगा? क्योंकि जिंक की वैलेंसी तो क्लोरीन की एक होती है, तो सूत्र क्या बनेगा? ZnCl2। इसकी क्रिया किससे कराएंगे? सोडियम। तो क्या बन जाएगा? सोडियम किससे क्रिया करेगा? रेड वाले से, तो सोडियम क्लोराइड बना देगा। क्या बन जाएगा? सोडियम क्लोराइड का सूत्र NaCl हमेशा होगा। सोडियम क्लोराइड का सूत्र हमेशा NaCl होगा। क्या या तो जिंक की वैलेंसी 2 होती है, यहाँ 2 लिखा है तो आप तुरंत समझ जाइए कि इसकी वैलेंसी क्या होती है? 2 होती है। अब क्लोरीन की वैलेंसी 1, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं लिखा है, जिंक के पीछे बगल में कुछ नहीं लिखा है, जिसका मतलब क्लोरीन की वैलेंसी 1। तो ये याद कर लो, हमेशा क्लोरीन की वैलेंसी नहीं बदलती किसी की, हमेशा हर तत्व की संयोजकता सेम होती है। तो यहाँ पर जिंक की वैलेंसी क्या होगी? 2। सोडियम से क्रिया कराएगा तो सोडियम क्लोराइड बना देगा। अब देखो यहाँ Cl2 था लेकिन यहाँ नहीं है, तो यहाँ पर जो 2 लिखा हुआ है वो जिंक की वैलेंसी है, और यहाँ 2 नहीं लिखा हुआ है इसलिए क्योंकि ये सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, इसलिए यहाँ 1 होगा। और क्या बचा? सोडियम क्लोरीन से क्या कर दिया? जिंक बचा ना, तो प्लस क्या लिखेंगे? Zn। प्लस करके क्या लिखेंगे? Zn। प्लस करके क्या लिखेंगे? Zn प्लस Zn। ठीक है, बैठ जाइए। जगह नहीं है तो इधर बैठ जाओ बाबू, जगह नहीं है तो इधर बैठ जाओ, इधर आ जाओ। मिल गया जगह? और इधर थोड़ा सा इधर आ जाओ बाबू, थोड़ा खिसक जाइए। पंकज थोड़ा सा खिसको, आगे पीछे कर लो बेंच को। चलो अब बैठ जाओ बाबू, अब आराम से बैठो। अभी एक आंख खाली है कि नहीं? मिटा दे। चलो आगे लिखो। अब आपको देख के एक आंख समीकरण देते हैं बुक से। लिखो बच्चों, हाइड्रोजन सल्फाइड की ऑक्सीजन से क्रिया कराने पर हाइड्रोजन सल्फाइड की ऑक्सीजन से क्रिया कराने पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस एवं जल बनता है। सल्फर डाइऑक्साइड गैस एवं जल बनता है। हाइड्रोजन सल्फाइड की ऑक्सीजन से क्रिया कराने पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस एवं जल बनता है। क्या बनता है बच्चों? जल बनता है। इसका हमें रासायनिक समीकरण लिखना है। क्या लिखना है? रासायनिक समीकरण। तो क्या रासायनिक समीकरण लिखेंगे? आइए, सबसे पहले कौन बताएगा हमें? खड़ा होके बताओ, कौन बताएगा इसमें अभिकारक कौन कौन है? अभिकारक कौन? हाँ मेरी सावस एकदम सही है। देखो हाइड्रोजन सल्फाइड, अब हाइड्रोजन सल्फाइड हमको पता चल गया कि हाइड्रोजन सल्फाइड क्या है? अभिकारक। ये किससे क्रिया कर रहा है? ऑक्सीजन से। प्यारे बच्चों, कोई भी ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो बहुत कुछ तत्व, कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिनको ऑक्सीजन से क्रिया करवाने के लिए जलाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? जलाना पड़ता है। और कुछ ऐसे हैं जिनको बस वायु में खुला छोड़ दोगे वैसे ही क्रिया करेंगे।
जल जाएंगे। तो यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड को क्या किया जा रहा है? जलाया जा रहा है, मतलब ऑक्सीजन से क्रिया कराया जा रहा है। जलाने का मतलब है कि ऑक्सीजन से क्रिया करना। तो क्या बन रहा है? हाइड्रोजन नहीं, क्या बन रहा है? सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड वो, और क्या बनता है? प्लस जल बनता है, जल की गति है। अब इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद संकेत लिखेंगे। क्या लिखेंगे? तो हाइड्रोजन सल्फाइड का संकेत क्या बनेगा बताओ? इसमें ध्यान होगा क्या है? ऋण मूलक कौन? ऋण इस सल्फाइड की वैलेंसी दो, तो हाइड्रोजन के पीछे लिख देंगे तो हाइड्रोजन की वैलेंसी एक, तो खाली यस लिखेंगे, H2S हो जाएगा। तो H2S हो गया। प्लस ऑक्सीजन का संकेत O2, तात्विक और इसके O2 लिखेंगे। तीर का निशान सल्फर डाइऑक्साइड, तो डाई माने दो, ऑक्साइड माने ऑक्सीजन, सल्फर माने सल्फर। तो सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब दो ऑक्सीजन। उसी तरह से सल्फर का यस होता है, डाइऑक्साइड का मतलब दो ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड। अब प्लस जल का तो बच्चा बच्चा जानता है, जल का तो एक बच्चा भी बता देगा क्या होता है। यही है रासायनिक समीकरण, इसी को कहते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे? संतुलित करेंगे। क्या करेंगे? तो अब संतुलित करना बताएं, बोलो। ये और एक आपको एग्जांपल दे, एक और एग्जांपल लिखिए लो, एक और एग्जांपल लिखिए। देखिए, अमोनिया की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया कराने पर 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 अमोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? अमोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। अमोनिया की हाइड्रोजन क्लोराइड से क्रिया कराने पर अमोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। ध्यान रहे, अमोनिया का सूत्र NH3 होता है और अमोनियम का NH4। हाँ, NH4 लगाओ, बनाइए समीकरण। नहीं, जो बोला गया है बस वही प्राप्त होगा। बनाओ बाबू, बनाओ। सुनिए, एक सूचना है, कल छुट्टी है, ठीक है? कल दोनों टाइम पेपर है ना, इसलिए कल छुट्टी रहेगी। कल मॉर्निंग में विज्ञान का पेपर है और शाम को जीव विज्ञान का पेपर है, इसलिए दोनों टाइम हम लोगों की ड्यूटी लगी हुई है, तो आपकी छुट्टी रहेगी। कब आना है? परसों। परसों कितने बजे आओगे? सुबह 7 बजे। कितने बजे? मतलब सुबह का जो टाइम हम लोग का रहता है वही, ठीक है? 6 से 7 पढ़ाऊंगा 8 वालों को, 7 बजे से लेकर के 9 बजे तक आपको पढ़ाया जाएगा, 10 वालों को, ठीक है? 9 बजे से रवि सर पढ़ाएंगे 10 वालों को, ठीक है? 9 वाले क्या बजे आएंगे? 8 बजे आएंगे विज्ञान, अरे वो अंग्रेजी पढ़ने के लिए। जो अंग्रेजी लिए हैं बच्चे
वो 8 बजे आएंगे रवि सर से पढ़ने के लिए, और जो अंग्रेजी नहीं किए हैं वो 9 बजे आएंगे रुद्र सर से पढ़ने के लिए, मतलब मुझसे पढ़ने के लिए। ठीक है, सूचना समाप्त। आगे देखिए, तो आपको क्या बोला गया था भैया? बात नहीं, एक शांत रहो। देखो अमोनिया की ना, तो अमोनिया का संकेत को बच्चा बता दिया NH3। ठीक है, प्रयोगशाला में यही सबसे पहले बनाया गया, नहीं यूरिया बनाया, सॉरी। देखो अमोनिया हो गया, इसकी क्रिया किससे कराई जा रही है भैया? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl, तेजाब से। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया कराने को क्या बनता है? अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम का संकेत NH4 होता है और क्लोराइड का Cl, और दोनों की वैलेंसी एक होती है, तो सटा के बस लिख देंगे अमोनियम क्लोराइड हो गया। यही इसका क्या हो गया? यही इसका सूत्र हो गया, अमोनियम क्लोराइड का सूत्र हो गया। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। आज हम लोगों ने समीकरण बनाना सीख लिया। आज हम लोगों ने क्या सीख लिया? समीकरण बनाना सीख लिया। कल आपको समीकरण संतुलित करना सिखाऊंगा, कल नहीं परसों हम क्या सीखेंगे? समीकरण को संतुलित करना। इससे पहले आप क्या करोगे? घर पे ये आपके पास ऐसी किताब है ना, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए, आप घर से अपने मन से कोई भी क्वेश्चन ले करके उसको बनाइए, सॉल्व करिए। ठीक है, आंसर भी दिया हुआ है, आंसर भी मैच करा सकते हैं। आपका 4 दिन में 2-4 दिन बेसिक खत्म हो जाएगा, किताब से पढ़ाऊंगा। ये सब शो ना करिए, 3 वाले से